नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप लोगों का मैं अमित राज पामिस्ट्री स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज जो टॉपिक है वो थोड़ा हटकर के होगा, क्योंकि मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूं ये कमेंट पे है। कुछ लोगों ने हमसे ऐसे कमेंट्स किए हैं ये वीडियो जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, लेकिन बहुत से लोगों ने हमसे उस वीडियो में कमेंट्स किए हैं कि अगर मेरे हाथ में ऐसा है तो क्या होगा, अगर हाथ में वैसा है तो क्या होगा। क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जीवन रेखा के बगल की लकीर का रहस्य। आप मेरे YouTube चैनल को जाकर के देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो बहुत पहले ही डाल रखा है और काफ़ी सारे कमेंट्स मिले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी तरह से डिटेल्स तरीके से इसी पे मैं एक और वीडियो बना करके आप लोगों के समीप रखूं। क्योंकि इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं कि मेरे हाथ में अधूरा ये रेखा है, मेरे हाथ में ऊपर से रेखा है, हमारे हाथ में नीचे से रेखा है तो क्या होगा, इस तरह के कई लोगों ने हमसे कमेंट्स किए और इनसे रिप्लाई भी मांगे। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे एक विस्तृत रूप से जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है जीवन रेखा के बगल की लकीर। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी जानकारी दे रखी है, जीवन रेखा के बगल की लकीर का रहस्य। आज उसी वीडियो पर मैं विस्तृत रूप से जानकारी देने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, एपिसोड का नाम है जीवन रेखा के बगल के लकीर का रहस्य। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक हथेली है। आज इसी हथेली के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि जीवन रेखा, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारे हाथ में प्राइमरी लाइंस होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ये जो होती है ये हमारे जीवन, ये जो होती है हमारे हाथ में होती है। इस प्रकार की ये 3 रेखाएं होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। अब जो मेरा टॉपिक है कि जीवन रेखा के बगल की लकीर का रहस्य। देखिए, जीवन रेखा के बगल की जो लकीर होती है, अगर इसी जीवन रेखा के साथ अगर कोई इस तरह की लकीर साथ चलती हो, एक सपोर्ट लाइन की तरह इसको हम कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इसको सपोर्ट लाइन कहते हैं। यानी कि ये अगर ये लगभग 100 लोगों में से इक्का दुक्का लोगों में भी पाया जाता है या नहीं भी होगा। एक मतलब कि 100% में लगभग 1-2%, बहुत तो बहुत 4-3% लोगों के हाथ में ये मिलेगा। सब लोगों के हाथ में ये लकीर नहीं होती है। और अगर किन्हीं लोगों के हाथ में लकीर हो गया तो एक सपोर्ट लाइन की तरह ये काम करता है। एक सपोज कीजिए कि अगर मेरे हाथ में ये इस तरह का लाइन है तो हमारे ऊपर एक सपोर्ट भी रहता है और एक देवी शक्ति भी रहती है। देवी शक्ति मतलब कि इस लाइन को हम एक पूर्वाभास कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी घटना घटने वाली हो या कोई अशुभ होने वाला हो या शुभ भी होने वाला हो, तो वो हमें एक संकेत मिल जाता है। वो हमें एक इस तरह से कुछ सपना आ जाएगा या फिर ऐसा लगेगा कि यार इस काम में जा रहे हैं तो ये काम करना उचित नहीं होगा, या फिर इस तरह से कुछ संकेत, किसी भी तरह से संकेत मिलना। वो संकेत किसी भी तरह से हो सकता है, सपना में हो सकता है, खुली आंख में हो सकता है, या अचानक इस तरह से कुछ लगेगा कि नहीं ये काम नहीं करना है या बाहर नहीं जाना है, यार ये होने वाला है, आज वो होने वाला, मन घबराएगा, या इस तरह का जो होता है पूर्वाभास, इस रेखा के माध्यम से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि आज हमारे साथ ये होने वाला है, ऐसा एक संकेत मिलता है। तो ये अगर पूरी है तो देवी शक्ति इसको कहते हैं हम। यानी कि हमारे हाथ में हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है, उसको कहते हैं पूर्वाभास। और ऐसा
जो लकीर होता है काफ़ी बेहतरीन हाथ होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि एक तो हमारे हाथ में भगवान का विराजमान हो गए, भगवान का आशीर्वाद है हमारे सर पे, उस पर से ये एक सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है। यानी कि अगर ये लाइन है, इस तरह की कोई लाइन्स है, तो समझ लीजिए कि ये तो जीवन रेखा हो गई और इसी के बगल से कोई लाइन जा रही है, तो हमारे देवी शक्ति तो हुई थी, लेकिन साथ साथ में हमारे घर में, परिवार में, आस पड़ोस में या कोई ऐसा व्यक्ति हमारा सपोर्टर भी होगा, यानी कि हमें हर टाइम हमारा साथ देने वाला होगा। ये भी इशारा करता है कि हमारे घर में हमारी कोई भी फैमिली हो गई, हमारे परिवार में कोई भी हो गए, मान लीजिए कि हमारे घर में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे घर में, सब लोग तो सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं। हम कुछ 1 या 2 लोग हमारे सपोर्टेड होते हैं, यानी कि एक लाइन है तो कोई 1 लोग, जितने भी हमारी फैमिली है उनमें से एक ऐसे लोग होंगे जो खास हमें चाहने वाले होंगे, खास हमारा सपोर्ट करने वाले होंगे। मान लेते हैं कि अगर हमारे फैमिली में कोई हमें डांट रहे हैं या कोई हमें कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं या हमें कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो हमारा सपोर्ट करने वाले होंगे, हर तरह से हमारे सपोर्ट करेंगे। हमारे कोई भी फैमिली में माँ पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, कोई भी अगर हमारे होते हैं तो कोई भी हमारे होते हैं तो सभी हमारे फैमिली है, लेकिन उनमें से 1 या 2 कोई फैमिली होगी जो हमें काफ़ी सपोर्ट करेगी। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे ये भी कमेंट्स किए हैं कि हमारे ये रेखा है लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हम तो क्यों फ़ायदा नहीं मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि आपकी जो भाग्य रेखा है, ये जो भाग्य रेखा होता है, ये कहीं से ब्रेक हो, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं बनता है, पूर्वाभास तो होता है, कुछ संकेत तो मिलती है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है जीवन में। देखिए, ये मैंने सफलता के लिए फिर पूरी तरीके से हाथ देखना पड़ेगा कि कौन सी ग्रह हमारे साथ है, कौन सी ग्रह नहीं है, तो उसके लिए पूर्ण रूप से एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारा जुपिटर माउंट कैसा है, हमारे शनि देव कैसे हैं, हमारे सूर्य देव कैसे हैं, चंद्रदेव कैसे हैं, शुक्र देव कैसे हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद फिर ये हम निर्णय लेंगे कि कहाँ गड़बड़ी है, कि काम नहीं बन रहा है, या कौन से प्लैनेट, कौन सी ग्रह हमारे साथ नहीं है, जिसके कारण से हो सकता है कि सफलता मिलने में दिक्कतें हो रही हो। ये लक लाइन किस टाइप का है, लक लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमारा ये लक लाइन होता है। तो अगर सफलता नहीं मिल रही है, काम नहीं बन रहा है या किसी तरह की दिक्कतें हो रही है, तो वो पूरी तरह से ग्रहों को देखने के बाद ही परिणाम दिया जा सकता है। हो सकता है कोई ग्रह खराब हो सकता है, कोई राहु देव खराब हो सकते हैं, केतु खराब हो सकते हैं, शनि देव गड़बड़ हो सकते हैं, कोई भी गड़बड़ हो सकते हैं, जिसके कारण से सफलता में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कुछ लोगों ने ये कमेंट्स किया कि अगर ये लाइन आधा हो, या ये लाइन बीच से हो, या ये लाइन नीचे से हो, सपोज दैट, इस तरह से मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ से निकला और यहीं तक रह गया, तो इसका क्या मतलब होता है। मैंने इसकी जानकारी पिछले वीडियो में नहीं दी थी, तो वही मैं ये जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ तक आता है तो समझ लीजिए कि वो उतनी उम्र तक, यानी कि जितनी उम्र जीवन रेखा की यहाँ तक होगी, मैंने एक वीडियो बना के रखा है उम्र के बारे में, कि कैसे उम्र को हम देखें, कि हमारी उम्र कैसे नापी जाती है, कि हमारा ये यहाँ आया तो कितना उम्र होगा, यहाँ आया तो कितना उम्र होगा। तो वो मेरे वीडियो जाकर के आप वॉच कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाकर के वो देख सकते हैं होगा। और इतनी उम्र तक हमारा कोई सपोर्ट करने वाले व्यक्ति भी होंगे, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। या अगर इसी तरह से कटा छटा हो, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, पूरा आ रहा हो, तो भी इसे हम एक सपोर्ट लाइन की तरह हम किन्हीं लोगों ने हमसे ये कहें कि यहाँ से इस तरह से चली है, ये लाइन यहाँ से इस तरह से चली है, बाकी है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब आप इसको, जो नीचे से चल रही है, तो इसको आप सपोर्ट लाइन नहीं कहेंगे। ये जो अगर यहाँ से चली, यहाँ से चल करके
रुक गई है, तो इसको आप वो लाइन्स में गिनती नहीं करेंगे कि ये लाइन, जो लाइन ऊपर के साथ से इस प्रकार से चले वही देवी शक्ति के रूप में और सपोर्ट लाइन के रूप में मानी जा सकती है। अगर इस तरह की लाइन यहाँ से चले तो ये एक शुक्र रेखा हो गई, शुक्र रेखा, क्योंकि इतना दूर जो होता है ये शुक्र पर्वत होती है, तो इसको हम शुक्र रेखा करेंगे, वीनस की लकीर कहेंगे। ये वो फल देने वाली लकीर नहीं होगी। मान लेते हैं किन्हीं लोगों ने ये कहे कि हमें यहाँ से चल के यहाँ पे इस तरह से लाइन आ गया है, तो ये भी वो लाइन नहीं होगा। किन्हीं लोगों ने कहा है कि यहाँ से चल के यहाँ आ गया है, किन्हीं लोगों ने कहा है कि यहाँ से चल के यहाँ आ गया है, तो ये वो लाइन नहीं होगा। जो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये लाइन नहीं होगा। जो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ इधर उधर से आए तो वो लाइन नहीं होगा। सीधे मैं स्पष्ट रूप से एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को कि जो लाइन हमारे हाथ में इस प्रकार से, अगर ये जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा के ठीक सट करके कोई इस तरह से लाइन, इस तरह से रेखा अगर चलती हो, या ये रेखा आपको ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, या ऐसे भी आ सकती है, जीवन रेखा के तरह ही वो चले तो उसको हम कहते हैं सपोर्टेड लाइन, उसको हम कहते हैं देवी शक्ति पूर्वाभास, जो कि कुछ अशुभ होने से पहले ही हमें संकेत दे देती है कि ये काम मत करो, इसमें कोई फायदा नहीं होगा या कोई तकलीफ आ सकती है, तो हमें सचेत कर देती है ये लाइन। यानी कि किसी भी रूप में, किसी भी तरह से हमें संकेत दे देती है। ये वही लाइन कहलाती है पूर्वाभास, ये जीवन रेखा और इसके बगल से। लेकिन जो लोगों ने ये हमसे कमेंट करके पूछे हैं कि यहाँ से अगर ये लाइन आ रही है इस तरह से है तो वो क्या होगी, यहाँ से ये लाइन है या फिर यहाँ से ये लाइन है, तो इसका वो मतलब नहीं होता है। इस रेखा का फिर वो दूसरा मतलब हो जाता है। तो इस पे फिर मैं दूसरा वीडियो बनाना पड़ जाएगा। एक संकेत देता हूँ कि अगर यहाँ से आ रहा है ये लाइन, तो ये जो लाइन हो गया ये शुक्र पर्वत, सब देखना पड़ेगा कि इसकी उद्गम कहाँ से है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उद्गम कहाँ से हो रही है और कहाँ अंत हो रहा है, तब जाकर के उसका पूर्ण रूप से फल बता पाएंगे कि ये अगर रेखा ऐसे है तो यहाँ से उद्गम है या यहाँ से उद्गम है, यहाँ से उद्गम है या यहाँ से जो शुरुआत है, ये कहाँ से रेखा हो रही है। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि वो रेखा कौन सी रेखा है। फिलहाल वो रेखा के बारे में मैं यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करूँगा कि कौन सी रेखा है। बहुत तरह की रेखा हो सकती है। मेरा जो टॉपिक है कि जीवन रेखा के बगल के लकीर के रहस्य, तो जीवन रेखा के बगल के लकीर अगर इस तरह से टूटी फूटी भी आ रही है, इस तरह से भी, तो भी हम इसको सपोर्टेड लाइन कहेंगे। या अगर उसमें थोड़ी कमी हो जाती है, अगर टूट फूट गई है तो उसमें थोड़ी कमी आती है, थोड़ी दिक्कतें आती है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से आ रही है इस तरह से ये जीवन रेखा के साथ में, तो ये एक सपोर्टेड लाइन होती है, देवी शक्ति हमारे ऊपर होती है और ये बहुत अच्छी लाइन कही जाती है। जीवन में तरक्की हमें देती है, आगे बढ़ाने में हमारे साथ बहुत अच्छा कार्य करती है। ये रेखा है तो हम आगे भी बढ़ेंगे, सपोर्टेड लाइन भी होगा और हमारे ऊपर भगवान का कृपा होता है। एक सिक्स सेंस भी होती है इससे। सिक्स सेंस मतलब कि सिक्स सेंस किसी भी चीज़ को अनुभव कर लेना, किसी भी चीज़ को ज्ञान, एक तरह से ज्ञानित होना। तो इस तरह से ये हमारे लाइन हमारे हाथ में बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, मित्रों, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने हमसे ये कमेंट्स करके ये सवाल किए थे कि अगर यहाँ से लाइन आती है या यहाँ से लाइन आती है, यहाँ से लाइन आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, या यहाँ से आकर कैसे हो रही है या इस तरह से ऐसे हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पूरी रूप से इसकी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। एक बात और, अगर आप लोगों में कोई भी व्यक्ति अगर हमसे पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपना हाथ हमसे दिखलाना चाहते हैं, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। जिन लोगों को अपना पाम दिखलाना है, एनालिसिस करवाना है, तो वो हमसे ईमेल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको हम पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। पूर्ण रूप से हाथ देखने के बाद पूरा रिजल्ट देंगे कि किस फील्ड में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो
उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद हमारे ये वीडियो देखने के लिए।